जरा सोचिए, हम हर दिन कितने सारे फैसले लेते हैं। सुबह क्या पहनना है, ऑफिस के लिए कौन सा रास्ता लेना है, छाता साथ रखें या नहीं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन फैसलों के पीछे हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारा लॉजिक, काम कैसे करता है? आज हम तर्क के इन्हीं दो सबसे पावरफुल तरीकों को समझने वाले हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, 1 सेकंड में होने वाला फैसला। लेकिन इस 1 सेकंड के पीछे हमारा दिमाग एक बहुत ही मजबूत लॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो पूरी तरह हमारे पिछले अनुभवों पर आधारित है। असल में हमारा दिमाग एक तरह की पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। ये लगातार छोटी बड़ी जानकारियों को आपस में जोड़ता रहता है और दुनिया को समझने के लिए लॉजिकल छलांगे लगाता है। और हाँ, सोचने के इन तरीकों के बाकायदा नाम भी हैं। स्क्रीन पर दो बहुत ही आम से उदाहरण हैं। पहले वाले में हम अपने पुराने अनुभवों को देखकर भविष्य के लिए एक नियम बना रहे हैं, और दूसरे में हम एक पहले से बने बनाए नियम को एक खास चीज पर लागू कर रहे हैं। ये सोचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। तो सोचने के यही दो तरीके कहलाते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क। इन्हें आप किसी भी नतीजे पर पहुंचने के दो अलग अलग हाईवे की तरह समझ सकते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। आगमनात्मक तर्क को एक जासूस की नज़र से देखिए। एक जासूस काम कैसे करता है? वो छोटे छोटे सुराग इकट्ठा करता है ना? मतलब खास तरह के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस, और फिर उन सुरागों को जोड़कर एक बड़ी कहानी या थ्योरी बना देता है। ये हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। पहले एक घटना दिखाई देती है, फिर यह देखा जाता है कि क्या ऐसा बार बार हो रहा है, मतलब एक पैटर्न ढूंढा जाता है, और फिर उस पैटर्न के आधार पर एक आम सा सिद्धांत बना लिया जाता है। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि यह सिद्धांत 100% साबित नहीं होता, बल्कि ये उन ऑब्जर्वेशंस पर आधारित एक मजबूत संभावना होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, निगमनात्मक तर्क पर, जो आगमनात्मक तर्क से बिल्कुल उल्टा काम करता है। यहां एक जज की तरह सोचा जाता है, जिसके पास पहले से ही कानून की किताब, यानी एक सामान्य नियम मौजूद है। उसका काम बस उस नियम को एक खास मामले पर लागू करके एक पक्का फैसला सुनाना होता है। तो यहां कहानी शुरू होती है एक बड़े स्थापित सच से। फिर उस सिद्धांत के आधार पर एक हाइपोथेसिस, यानी एक परिकल्पना बनाई जाती है, जिसे टेस्ट किया जा सके। फिर उसे खास ऑब्जर्वेशन से परखा जाता है, और आखिर में यह कंफर्म किया जाता है कि वो परिकल्पना सही है या नहीं। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर एक सीधी यात्रा है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके अंतर को और साफ करते हैं। ये समझना कि ये दोनों कैसे अलग हैं, ये जानने में मदद करेगा कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना बेहतर है। ये टेबल इनके बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। पहला फर्क है अप्रोच का। आगमनात्मक नीचे से ऊपर जाता है और निगमनात्मक ऊपर से नीचे। दूसरा है लक्ष्य। आगमनात्मक तर्क का मकसद नई थ्योरी बनाना है, जबकि निगमनात्मक तर्क का मकसद पहले से मौजूद थ्योरी को टेस्ट करना है। और सबसे बड़ा अंतर है इनके आधार और निष्कर्ष में। आगमनात्मक तर्क पैटर्न पर आधारित है, इसलिए उसका निष्कर्ष हमेशा संभावित होता है। वहीं निगमनात्मक तर्क पक्के नियमों पर चलता है, इसलिए अगर उसकी शुरुआती बातें सही हैं तो उसका निष्कर्ष 100% निश्चित होगा। तो मतलब अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, आगमनात्मक तर्क खोज करने जैसा है और निगमनात्मक तर्क पुष्टि करने जैसा। एक नए आइडियाज को जन्म देता है और दूसरा उन आइडियाज की सच्चाई को परखता है। ओके, तो ये सब थियरी तो ठीक है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में हमारे काम में इसका क्या लेना देना है। चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल दुनिया में ये लॉजिकल स्किल्स कितनी जरूरी हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। कंपनियां असल में ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो इन स्किल्स का इस्तेमाल कर सकें। किसी भी प्रॉब्लम को समझकर एक लॉजिकल सॉल्यूशन तक पहुंचने की काबिलियत हर जॉब में बहुत कीमती होती है। आगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल अक्सर स्ट्रैटेजी बनाने में होता है। जैसे एक रिक्रूटर ये पैटर्न देख सकता है कि उसके सबसे अच्छे कर्मचारी एक खास बैकग्राउंड से आते हैं, और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो भविष्य की भर्तियों के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बना सकता है। और वहीं दूसरी तरफ है निगमनात्मक तर्क, जो पहले से बने बनाए नियमों को लागू करने में काम आता है। अगर एक कंपनी को यह नियम पता है कि खास तरह का ग्राहक सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो वो निगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल करके अपने मार्केटिंग एफर्ट्स सीधे उसी खास ग्रुप पर फोकस करेगी। और यही दोनों तर्क जब मिल जाते हैं तो साइंस और डिस्कवरी का इंजन चालू हो जाता है।
वैज्ञानिक दुनिया को देखते हैं, एक थ्योरी बनाने के लिए आगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी थ्योरी को परखने के लिए निगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, तब क्या होता है जब एक मजबूत थ्योरी बनाने के लिए हमारे पास पूरे सुराग ही ना हो और ना ही लागू करने के लिए कोई पक्का नियम हो? मतलब जब जानकारी अधूरी हो, तब कौन सा तर्क इस्तेमाल किया जाता है? यहां एक तीसरा तरीका सामने आता है। इसे कहते हैं अपहरणात्मक तर्क। इसे आसान भाषा में पढ़ा लिखा अंदाजा या एजुकेटेड गेस लगाने वाला लॉजिक कह सकते हैं। ये तब काम आता है जब सारे तथ्य मौजूद ना हों, लेकिन मौजूदा जानकारी के आधार पर सबसे लॉजिकल और सबसे ज्यादा संभावना वाले नतीजे पर पहुंचना हो। कौन करता है इसका इस्तेमाल? अरे डॉक्टर्स हर रोज करते हैं। वे लक्षणों को देखते हैं और सबसे संभावित बीमारी का पता लगाते हैं। शर्लॉक होम्स जैसे जासूस भी तो यही करते हैं, बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर सबसे ज्यादा संभावना वाले अपराधी तक पहुंचते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। चाहे आगमनात्मक तर्क से कोई थ्योरी बनाई जा रही हो या अपहरण मूलक तर्क से सबसे अच्छा अनुमान लगाया जा रहा हो, हमारे ज्यादातर निष्कर्ष संभावित होते हैं, सिद्ध नहीं। असली स्किल ये जानने में है कि कब कौन सा तर्क इस्तेमाल करना है और हर तर्क की सीमाओं को समझना है। यही बेहतर सोचने और बेहतर फैसले लेने की कुंजी है।